है कौन बिघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित। आज फिर से मैं आपको वही क्वेश्चन जो है आपके प्रतिस्थापन विधि जो है मैं करा रहा था, वो आपका मैंने सिखा दिया आपको। अब हम आपको कराने वाले हैं विलोपन विधि। क्या कराने वाले हैं? विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम आपको करा रहे हैं। आज ये दूसरा वीडियो है आपके लिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो आज का इसमें पहला प्रश्न आपका रहने वाला है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये आप देख रहे हैं 5y है। ठीक है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 4, 2y प्लस 7 सॉरी। ठीक है, प्लस 7। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इनको क्या करना है, एक इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाओगे? 3x माइनस 5y, 4 को उधर भेज दो, हो जाएगा प्लस का, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, दूसरा इसे ले लेते हैं, ये है 9x, 2y को इधर ले आइएगा, बराबर में कर देना है 7। ये आपका समीकरण हो जाता है दूसरा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इनको हल कर लेना है सही से। ठीक है, तो देख लो समीकरण। अब देखिए इसमें क्या है भाई, जो दो चर है इसमें x और y, इनमें एक सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मतलब इसमें 5 से गुणा अगर कर दें, इसमें कर दें 2 से, तो ये 10 हो जाएगा, ये y 10 हो जाएगी, दोनों y क्या रहेंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो करिए, पहले वाले हम करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 दूने 6x माइनस 10y बराबर 4 दूने 8। इसमें करते हैं 9 पंजे 45, 45x माइनस 10y बराबर 7 पंजे 35। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाता है। क्या छोटा दिख रहा है? चलिए बड़ा देख लेंगे थोड़ा, माइनस बराबर 8 इधर लेते हैं, चलो थोड़ा दूर ले लेते हैं, बराबर 8 बराबर 35। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको, अब देखो इनके पास, दोनों के पास कैसा है, सेम चिन्ह है। तो ये क्या करेंगे, इसे आप क्या करेंगे भाई, इसे हम घटाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 45 और 6 कितना हो जाता है 51, 5 1। ठीक है, x बराबर, ये आपका माइनस का है, ये माइनस का है, ये घट जाएगा, 15 से हट जाएगा, 7 बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, 15 से आ जाएगा 7 और 2 बचेगा। ठीक है, 27 8 35। ठीक है, x बराबर माइनस 27, ठीक है 51। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे मिस्टेक हुआ है आपका, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, ये नीचे माइनस नहीं देखा हम लोग, ध्यान ही नहीं दिया इसका। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या करना है, यहाँ पे 5 से 45 से ये 6 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, मुझे लगता है 39x, वो भी माइनस के बराबर, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 35, ये माइनस का 27 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो, माइनस 27 बटे माइनस 39, ये चीज है। ठीक है, माइनस 39, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 13 बार। ठीक है, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9 बटे 13। कितनी आएगी? 9 बटे 13। इस चीज को समझ लो, क्या आएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाती है 9 बटे 13।
ठीक है। अब क्या है, आपको y की वैल्यू यहाँ निकालनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिखता रहेगा आराम से। तो y की वैल्यू, x का मान किसी एक समीकरण में आपको याद हो तो रख दो, पुट अप कर दो, ठीक है। x की वैल्यू को, x का मान मैं यहां से लिख देता हूं, x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, एक में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण एक में, x का मान कितना, 9/13। समीकरण एक कहाँ है, ये है समीकरण एक। पहले आपका लिख देते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 इसी में रख दो। तो 3 × 9/13 माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। 9 × 27/13 हो जाएगा, इधर भेज दो, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27/13, ठीक है। अब इसको इधर हल कर लो जरा, 13 × 4 = 52 हो जाएगा। इधर ऐसे ही करेंगे, 5y बराबर 52 माइनस 27/13 माइनस 5y बराबर 52 से 27 जाएगा, 12 7 आएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, और ये 4 में से 2 जाएगा, 2 25/13 बचेगा, ठीक है। ये 5 कहाँ है, गुणा में, इसके बटे में चला जाएगा, हाँ ये प्लस का ही बचेगा, ठीक है। तो y बराबर 25/13 गुणा में है, बटे में जाएगा, बटे 5, यानी कि इसके गुणा में हो जाएगा। तो ये y का मान हो जाएगा 25। अब क्या करना है, ये 5 काट दो, 5 से ये 5 वाले में कट जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/13, क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा 13, और 5/13 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। किसका हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ माइनस है तो ये साथ में जाएगा, तो ये माइनस का 5/13 यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा जो है आपको बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए आगे होगा समझ में। तो फिर बाद में समझ नहीं आता आपको कहां पे लिख दिया सबने क्या किया, तो इसलिए मैंने इसे मिटा दिया। और अगला सवाल आप देखिएगा, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर में आपका माइनस का 1 है, और क्या है, और है x - y/3, x - y/3 बराबर 3। इसे मैं यहां पे कर देता हूं या नहीं करता हूं, चलिए अब इसको पहले हल करेंगे, इसको समीकरण में बदलिए। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूने 4y बटे 2 3 6 बराबर -1। 6 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर -6, ये हो जाएगा 1 इक्वेशन, ठीक है। ये सेकंड वाला है, x माइनस y बटे 3 बराबर 3, ये 3 इसमें हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस y बटे 3 बराबर 3, 3 इधर जाएगा 9 हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 3 9, ठीक है। ये आपका समीकरण हो जाता है दूसरा, समझ आ रहा है ना। आपका क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा और, समीकरण यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इन दोनों समीकरणों को लिखते हैं, समीकरण एक में 2 लिखते हैं, समीकरण 2 लिखेंगे क्योंकि 2 में ये y बराबर करनी है। यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ 4 या 4 है, ठीक। 4 से गुणा करने पर, ठीक है।
क्या करेंगे, भाई चलिए 4 से गुणा करेंगे तो पहला समीकरण 1 लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा 4 से गुणा करके देंगे, 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 4 दिन 36, ये माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 36 में से ये जाएगा आपका बचेगा 30। ठीक है, 15x हो जाएगा, ये x बराबर 30/15, यानी कि x बराबर 2। x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आ रही बात, x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब y का मान निकालो, तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 1, समीकरण 1 कहां बनाया था आपने, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6। x की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4y बराबर -6, पहले से इधर -6 और आ गया 12 हो गया, तो y बराबर -12/4, 4 3 12, यानी कि y बराबर, यहाँ ना लिख के मैं इधर लिख, y बराबर -3 आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, क्या हो जाता है, -3, क्यों, क्योंकि यहाँ 12 माइनस का है। ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो जाता है, माइनस का आपका 3 हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज, देख लीजिए प्लीज, एक बार क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, तो मैंने थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश की ताकि आपको आसानी से समझ आए। आगे भी आ सकता था, लेकिन जो है मैंने काफी से मिटा के करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई। यही घुमाता है थोड़ा, ये सब कैलकुलेशन आपको आती है, फ्रैक्शन का माइनस प्लस आना चाहिए, बस हो जाता है। ठीक है, चलिए।